कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर प्रदेश के हर जिला में जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार को घेर रही है। इसी के तहत हमीरपुर में आज जिला कांग्रेस ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ गुब्बार निकाला। रैली के बाद कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजकर फर्जी डिग्री कांड की सीबीआई जांच की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में निकाली गई रैली में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में फर्जी डिग्री घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार इसमें संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घोटाला कई लाख करोड़ रुपए का है और सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है। ये देश में इस प्रकार के भ्रष्टाचार पूरे देश में, जिस प्रकार से मोदी जी कहते थे जीरो टॉलरेंस सरकार, जयराम जी कहते हैं हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार आखिर है कहाँ? निजी हाथों से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, टैक्स के नाम से जो लूट मची हुई है और आम जनता को जिस प्रकार से पिसा जा रहा है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? आज किसान जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, बागवान आंदोलन कर रहे हैं और बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार चिंता नहीं कर रही है। उल्टा सरकार उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी को ये कहकर वो प्रताड़ित करने की कोशिश करती है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन है। मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरकर कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। इस बात को आप मत भूलिए। आप जितना मर्जी सीबीआई लगा लीजिए, जितनी मर्जी ईडी लगा लीजिए, जितना मर्जी आप दबाने की कोशिश कर लीजिए, अवाम जब सड़कों पर उतर जाएगा तो आपको भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो काम हो गया। मैं बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि 2012 से 17 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, पर 2007 से 12 तक जब बीजेपी की सरकार थी और मूंगफलियों की तरह हिमाचल प्रदेश में ये यूनिवर्सिटियां बांट रहे थे, तब कांग्रेस विरोध कर रही थी कि ये जो यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं ये बिल्कुल सही नहीं है और कांग्रेस का विरोध कर रही थी। परंतु ये मामला उजागर जो है ये 2020 में मामला उजागर हुआ है, जब किसी की डिग्री की वेरिफिकेशन का मामला है, उसके घर में ही जो है, तो कहां सीआईडी सोई रही, कहां पुलिस सोई रही, कहां सरकार सोई रही। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो 20,000 करोड़ रुपए का मामला है, किसका संरक्षण था, किसको इसका हिस्सा जा रहा था, ये सब सीबीआई इसकी जांच करे और बेनकाब करे उन लोगों को जिन लोगों ने इससे बहुत घिनौना काम किया है, देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है। हम ये कह रहे हैं। और 2012 से 17 तक हमारी सरकार रही, मामला नहीं पता लगा, ये ठीक है, परंतु जब ये मामला लगा तो हम इसका खुले मन से इसका विरोध कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ भी धोखा हुआ है, हिमाचल के साथ भी धोखा हुआ है और देवभूमि भी इन्होंने बदनाम करी है। इज्जत मिलेगी तो हम निश्चित तौर पर ये उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, परंतु राष्ट्रपति का एक मिलने का प्रोटोकॉल होता है, मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे, परंतु मैंने निश्चित तौर पर उनको पत्र भी लिख दिया है जिसका और हम बैठने वाले नहीं है। हम इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाएंगे, जनता की अदालत में लेके जाएंगे, उनको बेनकाब करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये मुद्दा लगभग पिछले 1-1.25 साल से चल रहा है। जब पुलिस ने मानव भारती विश्वविद्यालय पर रेड करी और एक डिग्री का वेरिफिकेशन का मामला था और जब रेड करी गई तो उस यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में 5 से 6 लाख फर्जी डिग्रियां बेचने का मामला सामने आया है। और जो व्यक्ति है, हमारा प्रश्न ये है कि जो उस व्यक्ति को मानव भारती विश्वविद्यालय खोलने का इजाजत 2008 में उसमें की भाजपा सरकार ने दी थी, वो शर्तें पूरी नहीं करता था। 30 बीघे जमीन थी उसके पास, जबकि यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 बीघा जमीन चाहिए थी। और 2 बार मामला कैबिनेट में रिजेक्ट हुआ है। तीसरी बार क्या लेन देन हुआ है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, क्या कौन व्यक्ति बिलासपुर का है जो मिला है, गुमारवी से संबंध रखता है, हम ये पूछ रहे हैं। पुलिस जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। 5 लाख डिग्रियां भी मिनिमम पुलिस की अगर जानकारी के मुताबिक लगाएं तो 4 लाख रुपया भी एक डिग्री का मिनिमम प्राइस इन्होंने जो बेची हैं, तो भी 20,000 करोड़ रुपए का मामला बन रहा है। हम बार बार इस मामले को उठा रहे हैं कि जब इस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची हैं, विदेशों में डिग्रियां बेची हैं, तो स्टेट पुलिस इसमें जांच नहीं कर सकती है। उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। और जब ये रेड हुई उसके बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, उनकी बेल हो गई, सरकार डबल बेंच में नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। इसका मतलब सरकार के ऊपर दोषियों को बचाने का दबाव है। हमने पत्र जो है महामहिम राष्ट्रपति को भी लिखा है,
महामहिम गवर्नर को भी लिखा है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी लिखा है। तो ये मामला बहुत बड़ा है और हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। हमारा किसी के प्रति कोई इशारा नहीं है, हम सीधा सीधा सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए सेंट्रल एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच की जाए, दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो असली दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं। सरकार के जन विरोधी फैसले हैं, उनके खिलाफ हमने आज आक्रोश रैली निकाली और इसमें जो उभर कर आया ये जो फर्जी डिग्रियों का मामला था, जो सरकार जिसके ऊपर सोई बैठी है, उसकी इंक्वायरी के लिए हमने ये प्रोटेस्ट रैली की और उसकी सही इंक्वायरी सीबीआई से करवाई जाए, ताकि जो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनको नकाबपोश किया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर जयराम सरकार इस मामले पर लीपापोती करने में लगी है और हम ऐसा करने नहीं देंगे। पहले कांग्रेस ने ये मुद्दा पहले उठाया था, उसके बाद राजेंद्र राणा जी ने विधानसभा में उठाया और फिर भी जो सीबीआई की मांग थी हमारी पार्टी की, हमारे विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सभी विधायकों की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब तक सीबीआई की इंक्वायरी इसमें नहीं होगी, इस विषय में नहीं होगी, इस घोटाले में नहीं होगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और समय समय पर हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। इंजीनियर केवल सड़कों, पुलों, भवनों, मशीनों या सॉफ्टवेयर का ही निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि वह किसी देश या प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश में भी इन विकट परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले समस्त इंजीनियर्स को मेरी तरफ से इंजीनियर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।